अब जब आप ये सोचिए कि जब आप इनकम टैक्स दे रहे हैं, रोड सेस दे रहे हैं, गाड़ी खरीदने पर 28% जीएसटी दे रहे हैं, पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी और वैट दे रहे हैं, उसके बाद इनकम टैक्स भी दे रहे हैं। सरकारें ये सारे टैक्स आपसे ये कहकर ले भी रही हैं कि वो इन पैसों से देश में सड़कें बनाएंगी, हाईवेज बनाएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगी। तो फिर इन हाईवेज पर चलने के लिए आपको अलग से टोल टैक्स क्यों देना पड़ रहा है? तो इसका कारण है इन हाईवे और सड़कों को बनाने की हमारी मौजूदा व्यवस्था, हमारा मौजूदा कानून। इस समय हमारे देश में हाईवेज का निर्माण दो तरीके से होता है। पहला है पब्लिक फंडेड, जिसमें बड़ा हिस्सा टैक्स पेयर्स के पैसे से जाता है, और दूसरा है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जिसमें हाईवे का निर्माण एक प्राइवेट कंपनी द्वारा किया जाता है। और ऐसे मामलों में सरकारें प्राइवेट कंपनियों के साथ एक अनुबंध करती हैं, जिसमें टोल टैक्स को लेकर एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, और इस प्रक्रिया को बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर कहते हैं। इसमें एक प्राइवेट कंपनी पहले अपने खर्चे से हाईवे का निर्माण करती है, अपना पैसा लगाकर, फिर टोल टैक्स वसूलने से अपनी लागत को वसूल करती है टोल टैक्स के जरिए। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है और जब ये कॉन्ट्रैक्टर या ये प्राइवेट कंपनी अपनी लागत वसूल चुकी होती है, अपना प्रॉफिट भी ले चुकी होती है, तो फिर वो उस हाईवे को सरकार को वापस सौंप देती है। यानी पहले वो बिल्ड करती है, बनाती है, फिर ऑपरेट करती है, खुद उसका संचालन करती है, जिस दौरान वो अपनी लागत निकालती है, अपना प्रॉफिट लेती है, और फिर उस हाईवे को बनाकर सरकार को ट्रांसफर कर देती है। अब ये सरकारी प्रॉपर्टी हो गई और इसमें कोई समस्या भी नहीं है। दुनिया भर में यही होता है, बाकी देशों में भी इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स किए जाते हैं। समस्या तब आती है जब टोल टैक्स वसूलने का कॉन्ट्रैक्ट 30-30 साल तक चलता रहता है, खत्म होने का नाम ही नहीं लेता, और सरकारें और ये प्राइवेट कंपनियां 5-6 वर्षों में अपनी पूरी लागत वसूलने के बाद भी कई वर्षों तक कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण लोगों से ऐसे ही टोल टैक्स वसूलती रहती हैं, और फिर ये टोल टैक्स खत्म ही नहीं होता। आपका पूरा जीवन निकल जाएगा, जीवन भर आप टोल टैक्स देते रहेंगे, लेकिन उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होगा। उदाहरण के लिए दिल्ली में वर्ष 2001 में एक डीएनडी फ्लाईवे का निर्माण किया गया था, जो दिल्ली को नोएडा शहर से जोड़ता था। दिल्ली नोएडा दिल्ली, इसीलिए इसे डीएनडी कहते हैं। इसे फ्लाईवे का नाम दिया गया था। यह था तो एक एक्सप्रेस वे, लेकिन फ्लाईवे था कि इसमें आप उड़ के जाएंगे, इतनी तेजी से आप दिल्ली से नोएडा पहुंच जाएंगे और नोएडा से दिल्ली पहुंच जाएंगे। ये फ्लाईवे सरकार की ही एक कंपनी ने बनाया, जिस पर 408 करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के तहत ये कंपनी वर्ष 2015 तक 1400 करोड़ रुपए का टोल टैक्स वसूल चुकी थी, जो इसकी लागत से 1000 करोड़ रुपए ज्यादा था। और यही वजह है कि जब यह मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में गया, तो अदालत ने वर्ष 2015 में यह कहते हुए इस सड़क पर लोगों से टोल टैक्स वसूलने पर रोक लगा दी कि यह लोगों के साथ अन्याय है। तब हाईकोर्ट ने कहा कि जब लागत जितना टोल टैक्स पहले ही वसूला जा चुका है, तो फिर भी लोगों से आप टोल टैक्स क्यों ले रहे हैं? और उस समय एक बाइक को, यानी एक टू व्हीलर को 1 वे ट्रिप के लिए 12 रुपए और एक गाड़ी को 4 व्हीलर को 28 रुपए देने होते थे एक तरफ का। और यहां समस्या सिर्फ टोल टैक्स की नहीं है। अभी जिसकी मैं बात बता रहा हूं, अब ये जो सड़क है डीएनडी जिसे हम कहते हैं, अब ये फ्री हो चुकी है और इस पर कोई टोल टैक्स वसूला नहीं जाता। अब ये बिल्कुल फ्री है, जैसे भारत की आम सड़कें हैं जिन पर कोई टोल टैक्स नहीं है, अब ये वैसी बन चुकी है। उसी की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये जो सड़क है जो नोएडा को दिल्ली से जोड़ती है, अब ये आज़ाद है। कई वर्ष पहले ही आज़ाद हो चुकी है। अब इस पर आपको कोई पैसा नहीं देना, कोई टोल टैक्स नहीं देना। लेकिन अगर इसकी शिकायत हाईकोर्ट तक ना गई होती, यह मुद्दा ना उठाया होता, तो हो सकता है इसका जो कॉन्ट्रैक्टर है, इसे बनाने वाली जो कंपनी है, वो आज भी लोगों से टोल टैक्स वसूल रही होती, जैसा कि बहुत जगह हो भी रहा है। लेकिन एक बड़ा अंतर यह है कि जब इससे टोल टैक्स वसूला जाता था, तब तक ये रोड बिल्कुल ठीक थी। आज अगर आप इस रोड पर जाएंगे तो ये टूटी फूटी सड़क है, जिसमें आपको बहुत सारे गड्ढे दिखाई देंगे, जिसमें कोई अनुशासन नहीं है, और वहाँ पर वो आपको ऐसी ही लगेगी जैसे भारत की कोई भी आम टूटी फूटी ऐसी सड़क जिसकी कोई मेंटेनेंस नहीं होती। तो टोल टैक्स देने के वक्त इतना ज़रूर था कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, इसमें कभी कोई गड्ढा नहीं हुआ, ये सड़क कभी टूटी नहीं। लेकिन आज ये टूट चुकी है, इसमें गड्ढे ही गड्ढे हैं और इसकी कोई मेंटेनेंस नहीं। यानी सरकार के हाथ में जैसे ही आई, सरकार ने इसे डस्टबिन में फेंक दिया। और हो सकता है बाकी के जो हाईवेज हैं जिन पर आज आप टोल देते हैं,
जिस दिन उन पर टोल बंद हो जाएगा, सरकार उन्हें भी वैसी ही सड़क बना देगी जैसा ये डीएनडी है, यानी उन सड़कों की बुरी हालत हो जाएगी। हाल ही में हैदराबाद में वहां के नेहरू आउटर रिंग रोड के ऑपरेशंस के लिए सरकार ने एक बोली लगाई, जिसमें एक प्राइवेट कंपनी को इस रिंग रोड का टेंडर मिला। और आपको पता है ये टेंडर कितने का है? ये 7,380 करोड़ रुपए का टेंडर है। और ये वो पैसे हैं जो कंपनी ने सरकार को दिए हैं ये टेंडर लेने के लिए। अब ये कंपनी अगले कई वर्षों तक इस सड़क से टोल टैक्स वसूलेगी और इससे उसे 16,000 करोड़ रुपए की आमदनी होगी, जबकि इस कंपनी ने सड़क का ठेका लेने के लिए सरकार को इससे आधे यानी 7,380 करोड़ रुपए ही दी है। और इससे आप इस पूरे खेल को समझ सकते हैं। अगर आपको 400 करोड़ रुपए का निवेश करके 3,000 करोड़ रुपए कमाने हैं तो आप ऐसी सड़क का एक कॉन्ट्रैक्ट ले लीजिए। पैसा ही पैसा, चांदी ही चांदी, मजा ही मजा। एक कड़वा सच ये भी है कि हमारे देश में जिन सड़कों पर टोल टैक्स नहीं लगता उन सड़कों की हालत बहुत ही खराब है, और जिन सड़कों की स्थिति अच्छी है उन सड़कों पर आपको मुफ्त में कोई चलने नहीं देगा, वहां पर आपको टोल टैक्स देना पड़ेगा। और इस तरह लोग टोल टैक्स वाली सड़कों का इस्तेमाल करने के लिए अपने आप ही मजबूर हो जाते हैं। सरकार ने स्थिति ऐसी कर दी है कि अगर आप मुफ्त वाली सड़क पर जाएंगे जहां पर कोई टोल टैक्स नहीं है, उस सड़क पर ना तो कोई अनुशासन है, दोनों तरफ से ट्रैफिक चलता है, उस सड़क की स्थिति बहुत ख़राब है, एक बारिश में ख़त्म हो जाती है और उसके बाद महीनों महीनों तक उसकी मरम्मत नहीं होती, टूटी फूटी सड़क है। और इन सड़कों पर अगर आप जाएंगे तो आपको समय भी ज़्यादा लगेगा और आपकी यात्रा करने का जो पूरा मज़ा है वो भी ख़राब हो जाएगा। ये सब करके सरकार क्या चाहती है आपसे? सरकार ये चाहती है कि आप मुफ्त की सड़कों का प्रयोग करना बंद कर दें और मजबूरन इन हाईवेज़ का प्रयोग करें। और जैसे ही आप इस हाईवे पर आएंगे वैसे ही आपको टोल टैक्स देना पड़ेगा, सरकार की भी आमदनी होगी और वो जो प्राइवेट ऑपरेटर है उसकी भी आमदनी होगी। तो एक बड़ा सवाल ये है कि सरकार इतना पैसा लेती है, बजट में आवंटन करती है कि हम इतनी सड़कें बनाएंगे, इतने हाईवेज़ बनाएंगे, लेकिन अब टोल टैक्स वाले हाईवेज़ तो ठीक है जहाँ पर आपको आपकी पूरी ज़िंदगी अगले 25-30 साल तक टोल टैक्स देना है, लेकिन मुफ्त की सड़कों की अगर आप बात करेंगे तो अब वो चलने लायक रही ही नहीं। और बड़ी बात क्या है, अगर आपको कहीं दूर जाना है, दिल्ली से लखनऊ जाना है, दिल्ली से जयपुर जाना है, दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है, दिल्ली से अमृतसर जाना है, मुंबई से नागपुर जाना है, या मुंबई के आसपास कहीं और 300, 400, 500 किलोमीटर की रेंज में कहीं जाना है, हवाई जहाज़ के किराए इतने महंगे हो चुके हैं कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आप जा ही नहीं पाएंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है ट्रेन का। ट्रेन में आपको टिकट ही नहीं मिलेगी, आप लगातार वेटिंग लिस्ट में रहेंगे जब तक कि आपके पास 2, 3, 4 महीने का समय ना हो। और अगर आप जल्दी जाना चाहते हैं तो ट्रेन में भी अब इस तरह की व्यवस्था है कि आपको जितना जल्दी टिकट चाहिए उतना ही ज़्यादा पैसा आपको देना पड़ेगा। और ट्रेन का कोई भरोसा नहीं कि वो समय पर आएगी भी या नहीं, और आने के बाद भी आपको उसमें सीट मिलेगी या नहीं। तो हवाई जहाज़ आप अफोर्ड नहीं कर सकते, ट्रेन की आपको टिकट नहीं मिलेगी, फिर आप सोचेंगे कि मैं सड़क मार्ग से चला जाता हूँ, और फिर आप अपनी गाड़ी निकालते हैं और सड़क मार्ग से आप पहुँचते हैं जिसमें आपको 1000 से 1,500 रुपया ऐसे ही टोल का आपको देना पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है और इस पर हमने आपके लिए एक मुहिम भी चलाई है और ये मुहिम लगातार जारी रहेगी। अगर आपके आसपास भी ऐसा कोई हाईवे है, ऐसा कोई एक्सप्रेस वे है जहां आपको ऐसा लगता है कि अब आपसे ज़रूरत से ज़्यादा टोल टैक्स वसूला जा रहा है, अब इस सड़क को भी आज़ाद कराने की आवश्यकता है, अब आपको इस सड़क पर और लगान नहीं देना, तो आप हमें लिख सकते हैं, आप हमें सोशल मीडिया पर बता सकते हैं और हम वहां जाकर आपका यह मुद्दा उठाएंगे।